अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान, आप देख रहे हैं TechHoz, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। यार एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि आप जो भी क्वेश्चन करते हो या फिर नीचे कमेंट करते हो उसको मैं लाजमी तौर पर रीड कर रहा होता हूं। और आप लोगों का अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना जिसका अर्जेंटली जवाब देना जरूरी होता है तो उसका मैं लाजमी तौर पर जवाब देता हूँ। तो अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हुआ करे तो नीचे कमेंट कर दीजिए करें, मैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर दे रहा होता हूँ। इसके अलावा हमारी Q&A की वीडियो तो आ ही रही होती है, तो उसके अंदर भी हम लोग क्वेश्चन को इंक्लूड कर लेते हैं। तो आप कमेंट कर सकते हो अगर आप लोग करना चाहो। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि संडे आएगा और Q&A की वीडियो आएगी तो तभी हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है मीडियाटेक के रिलेटेड। तो मीडियाटेक ने डायमेंसिटी 9000 प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है, जो कि पाकिस्तान का नहीं दुनिया का पहला प्रोसेसर है जो कि 4nm के ऊपर बेस्ड है। अब इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं ऑन पेपर वो काफ़ी ज़्यादा हाई टाइप की है, मतलब कि आप लोग 4K HDR वीडियोस को शूट कर सकते हो एक ही टाइम के ऊपर 3 डिफरेंट कैमरा से। मतलब कि आपके 3 कैमरास लगे हुए ना फोन के अंदर, तो तीनों के तीनों 4K HDR वीडियो को रिकॉर्ड कर सकेंगे। इसके अलावा 320 मेगापिक्सल का एक मेन सेंसर ये सपोर्ट कर सकता है। मतलब कि अगर आपके फ़ोन के अंदर 320 मेगापिक्सल का भी फ़ोन में सेंसर कंपनी ने लगाना तो वो उसको सपोर्ट करेगा। LPDDR5X की जो रैम है उसको भी सपोर्ट करेगा। ओवरऑल भी जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी 20 टाइप की हैं। लेट्स सी कि कौन सी कंपनी स्मार्टफोन प्रोसेसर को सबसे पहले यूज़ करती है। मुझे लगता है कि Xiaomi में भी सबसे पहले यूज़ कर सकती है, क्योंकि सैमसंग वाले तो अपने प्रोसेसर्स को यूज़ करते हैं या फिर स्नैपड्रैगन को यूज़ करते हैं, एप्पल वाले तो करेंगे नहीं। और अगर हम लोग नॉन चाइनीज़ के होती हैं एंड्रॉयड के अंदर चाइनीज़ कैटेगरी की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा एग्रेसिव तो Xiaomi बचता है, तो इसलिए Xiaomi सबसे पहले इसको यूज़ कर सकता है। अगली अपडेट आ रही है सैमसंग के रिलेटेड। तो फाइनली सैमसंग गैलेक्सी S21 FE की कुछ लाइव रियल इमेजेस निकल के सामने आ चुकी हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। फ्रंट के ऊपर हमें पंच होल देखने को मिलेगा और जो बेजल्स हैं और जो चिन है वो काफी ज्यादा छोटी है, फ्लैगशिप टाइप की ही वाइब आ रही है। बैक साइड के ऊपर डिजाइन सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज जैसा ही है, ट्रिपल कैमरा का सेटअप होगा। इसके अलावा एक पिक्चर के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को जो रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है उसकी सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम लोग स्पेसिफिकेशंस के ऊपर थोड़ी सी नजर डालते हैं ना, तो आप लोगों को 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। कैमरा के सेंसर्स कौन से यूज किए जाते हैं मुझे लगता है कि वो अभी तक हम लोग श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। 2 प्रोसेसर्स मिलेंगे, Exynos 2100 और स्नैपड्रैगन 888। 4500 mAh की बैटरी होगी, साथ में 25 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी। तो अपर प्रीमियम मिड रेंज के अंदर आपको काफी अच्छी वैल्यू को प्रोवाइड करेगा। जनवरी के अंदर एक्सपेक्टेडली पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया जाएगा। मैं पर्सनली तौर पर काफी ज्यादा वेट कर रहा हूँ। अगली अपडेट आ रही है फास्ट चार्जिंग के रिलेटेड। तो आप लोगों को मैंने पहले एक TechHoz के एपिसोड के अंदर बताया था कि जो कंपनीज है ना 2022 के अंदर 150 वाट की फास्ट चार्जिंग के ऊपर शिफ्ट होने वाली हैं। अभी ये वाली जो चीज़ है कंफर्म हो चुकी हुई है, क्योंकि वो लोग जो फास्ट चार्जिंग को यूज़ करेंगे वो क्वालकॉम की होगी 150 वाट की क्विक चार्ज 5.0, जो कि प्रोसेसर की सपोर्ट के साथ आएगी क्वालकॉम की तरफ से। तो अब जो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और Xiaomi सबसे पहले यूज़ करने वाला, ये तो मेरी प्रेडिक्शन है। आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन है नीचे कमेंट्स करना लाजमी तौर पर बताइएगा। अगली अपडेट आ रही है सैमसंग गैलेक्सी A13 के रिलेटेड, जिसके जो ऑफिशियल रेंडर्स हैं वो तो ऑलरेडी पहले निकल के सामने आ चुके थे, लेकिन अभी जो स्पेसिफिकेशन है वो भी काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हुई हैं। आप लोगों को नोच वाला डिस्प्ले मिलेगा, पता नहीं एमोलेड डिस्प्ले होता है या फिर नहीं होता, लेकिन फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आएगा। तो मुझे लगता है कि LCD डिस्प्ले हो सकता है। डायमेंसिटी 700 का प्रोसेसर होगा, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। इसके अलावा 50 मेगापिक्सल का जो सेंसर है बैक साइड के ऊपर वो यूज़ किया जाएगा। काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। 5000 mAh बैटरी के साथ 15 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी। तो मुझे लगता है कि काफ़ी एक बेटर डील होने वाली है लोअर मिड रेंज के अंदर, मतलब कि एंट्री लेवल के अंदर। लेट्स सी कि सैमसंग क्या करता है। अगली अपडेट आ रही है PUBG न्यू स्टेट के रिलेटेड। अब अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूँ ना PUBG न्यू स्टेट के रिलेटेड, तो जो ओरिजिनल PUBG है ना मुझे वो ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू न्यू स्टेट। उसकी रीज़न मुझे एक यही समझ आई है कि जो ओरिजिनल है ना वो थोड़ी सी रॉ लगती है, मतलब कि थोड़ी सी नेचुरल टाइप की वाइब देती है। जो अभी आई ना न्यू स्टेट, उसके अंदर मुझे लगता है कि थोड़ी सी आर्टिफिशियली चीज़ों को, मतलब कि ग्राफिक्स नहीं होना, मुझे लगते हैं कि फेक टाइप के हैं। जिस तरह कॉल ऑफ ड्यूटी की वाइब आती है उस किस्म की लगी है। तो आई वुड लाइक टू स्टिक ऑन PUBG ओरिजिनल। आप लोग क्या सोचते हो नीचे कमेंट के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। और जो अपडेट है वो तो मैंने अभी तक बताई नहीं। अपडेट ये है कि भाई काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं PUBG न्यू स्टेट को इंस्टॉल करने के बाद। स्पेसिफिकली एक बैटरी ड्रेन का इशू भी कुछ लोगों को फेस हो रहा है। तो अगर आप लोगों ने इंस्टॉल किया, अगर आप लोगों की बैटरी जल्दी ड्रेन हो रही है तो भाई PUBG न्यू स्टेट को अपडेट कर ले। आई थिंक इसकी अपडेट नहीं आ चुकी हुई है, या फिर उसको डिलीट कर दे अंटिल के न्यू
अपडेट आती है। इसके अलावा कुछ लोगों के फ़ोन भी ब्रिक हुए हैं, ये वाली जो अब प्रॉब्लम है ये अभी इतनी ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करी। इसके अलावा और भी लैगिंग के, हीटिंग के वगैरह के इश्यूज़ भी आ रहे हैं। तो भाई वार्निंग आप लोगों को, PUBG न्यू स्टेट को इंस्टॉल करने के बाद अगर कोई मसला आ रहा है तो आप लोग उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो, अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हो। इसके बाद जो अगली अपडेट है ना भाई, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। Xiaomi ने फूड पांडा के साथ कोलैबोरेशन कर ली हुई है, पाकिस्तान के अंदर अभी तक नहीं की, लेकिन सिंगापुर के अंदर उन लोगों ने कर ली हुई है। Xiaomi की जो प्रोडक्ट्स हैं अब आप लोगों को फूड पांडा के ऊपर भी मिला करेंगी। लाइक आपके खाने से पहले, आपकी फूड से पहले Xiaomi की प्रोडक्ट्स आपके टेबल के ऊपर पड़ी होंगी, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और मुझे लगता है कि ये वाला जो रिसोर्स पड़ा हुआ है इसको यूज़ करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर फूड पांडा काफ़ी ज़्यादा कमाल की सर्विसेज को दे रहा है, लाहौर के अंदर तो अच्छी सर्विसेज को दे रहा है। अब ये लोग इतने इंप्रूव हो चुके हुए हैं कि इनको अगर कोई ऑर्डर दिया जाए ना तो ये मतलब कि घर के बाहर आ जाते हैं एग्जैक्टली तौर पर। पहले क्या होता था, 6-7 माह पहले तक के ये फ़ोन करते थे भाई, इनको गली से आगे का पता नहीं चलता था कि एग्जैक्टली कहाँ पर ऑर्डर देना है। तो काफ़ी इंप्रूव हो चुके हुए हैं। तो अब Xiaomi की जो प्रोडक्ट्स हैं वो फूड पांडा वाले के पास पड़ी होंगी या फिर ये स्टोर से उठाएंगे, ये चीज़ कंफर्म नहीं है, लेकिन कोलैबोरेशन हो चुकी हुई है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर भी ये कोलैबोरेशन काफ़ी अच्छी तरह चल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फूड पांडा का जो नेटवर्क है वो काफ़ी डेवलप हो चुका हुआ है। अगली अपडेट आ रही है सैमसंग गैलेक्सी A53 के रिलेटेड। तो हम लोग इससे पहले कलर्स के बारे में बात कर चुके थे। सबसे पहले टू बी एग्जैक्ट कलर्स के बारे में ही लीक आई थी, 4 आप लोगों को कलर्स मिलेंगे और जो एक पिक्चर है वो निकल के आई है। ये कही जा रहे हैं कि ये एग्जैक्ट कलर्स हैं जो कि सैमसंग यूज़ करने वाला है, जिसके अंदर एक तो ब्लैक है, एक वाइट है, एक ब्लू है और एक ऑरेंज है। अब यहाँ पर जो ऑरेंज कलर है ना उसको लेके मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जो ऑरेंज कलर वाला फ़ोन अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, लेट्स सी कि एक्चुअल में कैसा लगता है। और जो स्पेसिफिकेशन है वो भी काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हुई हैं। एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, बैक साइड के ऊपर 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, IP67 की रेटिंग। जो प्रोसेसर है वो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, वो कौन सा यूज़ किया जाता है। 5000 mAh की बैटरी होगी, 25 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी। तो ओवरऑल एक काफी वेल प्लान्ड, वेल पैकेज्ड फोन होने वाला A53। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है iPhone 14 के रिलेटेड। तो आप लोगों को पता है कि एप्पल के ऊपर जो सबसे बड़ा इस वक्त प्रेशर चल रहा है वो उनकी पोर्ट को लेके है, जो कि है लाइटनिंग पोर्ट। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि iPhone X को ट्रांसफॉर्म करके $86,000 का सेल कर दिया गया eBay के ऊपर। अब ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है और ये काफ़ी कंफर्म तरीके के साथ रिपोर्ट की जा रही है कि iPhone 14 सीरीज़ के अंदर एप्पल इज़ कमिंग टू USB Type-C पोर्ट। इतनी अपडेट है। अब मैं अगर अपनी बात करता ना, मेरी क्या ओपिनियन है, तो एप्पल ये करने वाला है। टू बी ऑनेस्ट सीधी बात यही है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एप्पल को शर्मिंदगी हो रही होगी कि हम किस गली जा रहे हैं। उसके अलावा जो यूरोप की पूरी मार्केट है ना, यूरोप के अंदर जो लेजिस्लेशंस हैं वो उन लोगों ने पास करना स्टार्ट कर दी हुई हैं। जो लॉज हैं, लॉज मेकर्स हैं, उन लोगों ने डिस्कशन शुरू कर दी हुई है कि भाई एप्पल को पकड़ो, ये क्या कर रहे हैं, अकेली दुनिया में चल रहे हैं। तो एप्पल के ऊपर काफ़ी प्रेशर है यूरोप के अंदर USB Type-C को लगाने का, क्योंकि उन लोगों ने एक स्टैंडर्ड चीज़ कर दी हुई है। और इसके अलावा एप्पल की अपनी भी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी Type-C के ऊपर शिफ्ट हो रही हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि एप्पल के लिए अब कोई लॉजिक बचा, या फिर एप्पल इतना ढीठ है कि वो सिर्फ आईफोन के अंदर लाइटनिंग को लेके ही चलता रहे। तो एक्सपेक्टेडली iPhone 14 सीरीज़ के अंदर Type-C की केबल आने वाली है। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि आप लोगों को मे भी नोटिस ना होती हो, क्योंकि मेरे पास काफ़ी डिवाइसेस आती रहती हैं और सभी डिवाइसेस Type-C के साथ होती हैं। और एप्पल मेरा जो अपना फ़ोन है वो लाइटनिंग वाला होता है। तो भाई आपको उस केबल को साथ में कैरी करना ही पड़ता है, या फिर आपने कहीं पर स्विच करना फ़ोन को तो भाई उसको निकाल के दूसरी केबल को वहाँ पर रिप्लेस करना पड़ता है। तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। तो बस आज के लिए मेरे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं जाने से पहले अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।